Good morning everyone, welcome back to beginners classes and welcome back to our daily current अफेयर सेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली स्ट्रॉबेरी सुपर मून देखा गया है पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया में, इन डिफरेंट टाइम जोन। तो हमने बताना है कि ये सुपर मून टर्म जो है ये किसने दी है, हु काइंड द टर्म सुपर मून। तो ये जो सुपर मून टर्म दी है ये दी है रिचर्ड नॉली ने। ठीक है, रिचर्ड नॉली ने क्या टर्म दी है हमारे पास, सुपर मून टर्म दी है। और सुपर मून क्या है कि पूरी दुनिया में जो है इसको देखा गया है रिसेंटली। ठीक है, तो हमने ये बताना था कि सुपर मून जो टर्म है ये किसने कॉइन की है, तो ये कॉइन किया है रिचर्ड नॉली ने। ओके, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन अ बिड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ इट्स नेवी इन इंडो पैसिफिक रीजन विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियन। तो बताना है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपना नेवी का जो रेंज है उसको एक्सटेंड करने के लिए कौन सी कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है फ्यूजियन। तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। ओके, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ कोटा, जैसा कि आप सब लोग जानते हो अग्निपथ स्कीम के बारे में रिसेंटली बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या कहा है कि हम अग्निवीर को क्या देंगे, 10% रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, कितने परसेंट, 10% रिजर्वेशन। ये 10% रिजर्वेशन किसको दी जाएगी, ये दी जाएगी अग्निवीर को जिन्होंने अग्निपथ स्कीम के तहत आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन किया होगा और आफ्टर 4 ईयर्स जब उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा उसके बाद उनको 10% कोटा मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्राफ्ट प्लान ऑन द नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क वाज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। हमने बताना है कि ड्राफ्ट प्लान जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया, तो ये रिलीज़ किया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आईटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो एमिनेंट स्कॉलर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी प्रोफेसर गोपीचंद नरंग जो है रिसेंटली इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। तो हमने बताना है वो स्कॉलर कौन सी लैंग्वेज के थे, तो वो स्कॉलर थे हमारे उर्दू लैंग्वेज के। कौन, गोपीचंद नरंग जो रिसेंटली दुनिया को छोड़ गए, वो कौन सी लैंग्वेज के स्कॉलर थे, वो थे हमारे उर्दू के स्कॉलर। ठीक है, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं साहित्य अकेडमी के। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट यूनियन और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स। स्पेशली अगर आप JNK से हैं तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से है। तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने एक स्कीम लॉन्च की है, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी। किस चीज़ के लिए इसको लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमारा लैंड रिकॉर्ड में। ठीक है, और उसको मेंटेन करने के, हमारे लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने रिसेंटली लॉन्च किया है आपकी ज़मीन आपकी निगरानी स्कीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मैटरनल न्यूट्रिशन स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। और इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना एंड पोषण सुधा योजना। इन विच स्टेट, हमने बताना है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने लॉन्च किया एक स्कीम, 2 मैटरनल न्यूट्रिशन। ठीक है, स्कीम का नाम क्या है हमारे पास, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना एंड पोषण सुधा योजना। ठीक है, कौन सी स्टेट में ये लॉन्च की गई है, रिसेंटली ये लॉन्च की गई है हमारी गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 4 हॉलिक रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर बीन टेकन फ्रॉम इंडिया टू विच कंट्री। ये रिसेंटली लाया गया है, 4 हॉली रेलिक्स लाए गए हैं लॉर्ड बुद्धा के इंडिया में। तो हमने बताना है कौन सी कंट्री से लाए गए हैं, किस चीज़ के लिए लाए गए। ये लाए गए थे हमारे बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ये लाए गए हमारे कहाँ से, मंगोलिया से लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो द बॉर्डर ऑपरेशन कॉल्ड सॉलिडरिटी 2023 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बताना है सॉलिडरिटी 2023 क्या है, एक बॉर्डर ऑपरेशन है। तो हमने बताना है ये इनिशिएटिव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है, तो ये इनिशिएटिव लिया है हमारा SCO ने, जो क्या है हमारे पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ का है ये, चाइना का। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना का है। तो इस बॉर्डर ऑपरेशन में कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्ट ले रही हैं, हमारी रशिया ले रही है, पाकिस्तान ले रही है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पार्ट ले रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें तो PM मोदी ने रिसेंटली इनागोरेट किया एक अंडरग्राउंड गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज म्यूज़ियम। कौन सी कंट्री में एक अंडरग्राउंड म्यूज़ियम इनागोरेट किया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज। तो ये कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया है मुंबई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज जो होने जा रहा है HPCA स्टेडियम धर्मशाला में, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। पहली चीज़ आप यहाँ पे ये देखेंगे, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज होने जा रहा है, ठीक है, HPCA स्टेडियम धर्मशाला में। तो इस जो कॉन्फ्रेंस है इसे हेड कौन कर रहे हैं, चेयर कौन कर रहे हैं, इसे चेयर कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एशियाज़ ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट वाज रिसेंटली रिलीज्ड। रिसेंटली रिलीज़ किया गया है एशिया का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, ठीक है, इन द लाइट ऑफ लंदन टेक वीक 2022। लंदन में जो टेक वीक 2022 हो रहा था वहाँ पे इसको रिलीज़ किया गया। तो हमने बताना है कौन सी स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन लाई है, हमारी एशिया की कौन सी ऐसी स्टेट थी जिसने इसमें फ़र्स्ट पोजीशन लाई है। तो वो है हमारे इंडिया की केरला। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मैक्सिमम थिंग्स में केरला जो है वो टॉप करता आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है किस चीज़ में। आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान स्टूडेंट्स में बहुत गैप आ गया था, तो उस गैप को पूरा करने के लिए जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है वो स्टेट स्कूल्स को रन कर रही है किसी मिशन के तहत, उस गैप को फिल करने के लिए। तो वो मिशन क्या है, वो मिशन है हमारे पास मिशन बुनियाद, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स ब्रिजिंग द लर्निंग ऐप इन गैप इंड्यूस्ड बाय कोविड-19 फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट रन स्कूल्स अंडर विच मिशन। तो वो मिशन कौन सा है, मिशन बुनियाद है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रिसेंटली इंडिया और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रीलॉन्च किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन आफ्टर 9 ईयर्स। 9 साल के बाद उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था उसे रीलॉन्च किया है। इंडिया और कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वह है इंडिया और EU। EU हमारे पास यहाँ पे क्या है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन को रीलॉन्च किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन। कितने टाइम के बाद लॉन्च किया, हमारी 9 ईयर्स के बाद इसको फिर से लॉन्च किया है। लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द टर्म ब्लैक डेथ रेफर्स टू द बिबोनिक प्लेग दैट इज़ इन न्यूज़, इट इज़ काज्ड बाय विच बैक्टीरिया। तो हमने बताना है, रिसेंटली आपने ब्लैक डेथ जो है ये टर्म सुनी होगी न्यूज़ में, ठीक है, जिसे क्या बताया गया कि ये क्या है, एक बिबोनिक प्लेग है, ठीक है। तो हमें बताना है ये किस बैक्टीरिया की वजह से जो है कॉज होती है ये चीज़, ठीक है। बिबोनिक प्लेग किस बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है, जिसको क्या बोला गया, ब्लैक डेथ बोला गया है। तो ये होता है यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से, ठीक है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, इसकी वजह से कॉज होता है बिबोनिक प्लेग और उसे क्या बोला जाता है, ब्लैक डेथ बोला जाता है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ लाइक करें, शेयर करें, और बिगनर क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। तो जल्दी लेके आएंगे हम आपके लिए हमारा नया वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।